हिंदुस्तान की सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, विशेषकर खोड़ा में नहीं होगी। तुम सूर्य चौहान की हत्या करोगे, फिर हजूम दिखाओगे, शक्ति प्रदर्शन करोगे, अपने घर में पढ़ो नमाज, कार्रवाई ऐसे ही होगी जी। ठोकना पड़ेगा कि तुम कितने असद मारोगे, हर घर से असद निकलेगा। अच्छा, जितने असद निकलेंगे उतना ही पीतल भर देंगे, निकालो असद। उन दाढ़ी वाले मौलानाओं से पूछो, तुम जो पढ़ाते हो बैठ करके मदरसे में, काफिरों की हत्या करो तो सवाब मिलेगा, 72 हूरों के दर्शन होंगे। 72 हूरों के चक्कर में तुम हिंदुओं की हत्या करा रहे हो। मदरसों में बैठ करके दोषी कौन होगा? मौलाना भी दोषी है, मदरसे भी दोषी है। सूर्य चौहान की हत्या क्यों की है? सारे मौलानाओं ने इकट्ठा होकर कराया है। ईद के दिन ही क्यों की है? ये बहुत बड़ी साजिश है। दीदी, कल मुस्लिम समाज का जुम्मा है और जुम्मे पर नमाज होगी, वो कह रहे हैं कि हम शांति का संदेश देंगे जुम्मे से। देखिए, नमाज सड़कों पर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और हनुमान चालीसा कल अगर इन्होंने जरा सी भी कोशिश की तो ये जो युवा खड़े हैं ना, चारों तरफ अपना कैमरा घुमा लीजिए, ये लोग कल हनुमान चालीसा करेंगे और सड़क पर तो करेंगे। ऐसे तो उपद्रव हो जाएगा दीदी, ऐसे तो उपद्रव हो जाएगा। शांति कैसे होगी? ऐसे तो उपद्रव हो जाएगा इस तरीके से। तो भाई, हम शांति चाहते हैं और शांति करते हैं, शांति के लिए ही पैदा हुए हैं। हम ही है कि सर्वे भवन्तु की बात करते हैं। ये तो हिंदुओं की कुर्बानी देने की बात मदरसे में करते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ, मदरसे यहाँ 30-40 मदरसे अवैध है। सारे मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध मदरसा एक भी खोड़ा के अंदर नहीं रहना चाहिए। मीट की दुकान हटानी चाहिए प्रशासन को। लेकिन सवाल मेरा ये है कि मंगलवार को चालीसा होने दो, शुक्रवार को नमाज, तभी तो भाईचारा चलेगा। नहीं होगा। शुक्रवार में ही सड़कों पर हम हनुमान चालीसा करके दिखाएंगे। बोलो बजरंग बली की। कि आप पीड़ित परिवार से मिले, आप क्या कहना चाहेंगे अब तक की कार्रवाई में? देखिए, मैं सूर्य चौहान की माताजी से मिली हूँ जी। बहुत आहत हुई हूँ, दिल बहुत दर्द से भर गया है उस माँ को देख करके जिसने अपना बेटा खोया है। और रोहित भाई, मैं क्या कहूँ, वास्तव में अपराधियों को सजा तो मिली, लेकिन कुछ अपराधी अभी जेल में गए हैं, उससे संतुष्ट नहीं है समाज। लेकिन सवाल मेरा ये है दीदी, लगातार मैं यहाँ कवर कर ही रहा हूँ उस दिन से, तो ये है कि अगर सूर्या की हत्या हुई और उसके बाद में असद का एनकाउंटर हो गया, मुस्लिम लोगों का कहना है कि मदरसों की क्या गलती है, आप उन पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। हाँ रोहित भाई, तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। उन दाढ़ी वाले मौलानाओं से पूछो, तुम जो पढ़ाते हो बैठ करके मदरसे में, काफिरों की हत्या करो तो सवाब मिलेगा, 72 हूरों के दर्शन होंगे। 72 हूरों के चक्कर में तुम हिंदुओं की हत्या करा रहे हो। मदरसों में बैठ करके दोषी कौन होगा? मौलाना भी दोषी है, मदरसे भी दोषी है। मौलानाओं को बल्कि जेल में डालना चाहिए। मैं तो उसी दिन से बोल रही हूँ, असली गुनाहगार योगी जी चोर को पकड़ रहे, चोर की माँ को पकड़ो, मौलानाओं को पकड़ पकड़ करके अंदर करो, सब अपराध रुक जाएगा मेरे भाई। और ये 30-40 जो मदरसे खोड़ा में अवैध है, इन सब पर बुलडोजर चलाइए, अपराध रुकेगा। जी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर हिंदुओं की भी दुकानें हैं, मुसलमानों की भी दुकानें हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार इस तरीके से कार्रवाई कर रही है कि हिंदुओं की दुकान लगातार खुल रही है, हमारी दुकान बंद है, हम तो बेघर हो जाएंगे, खाने के लाले हो जाएंगे। हिंदुओं की खुलनी चाहिए दुकानें। हिंदुओं ने अपराध नहीं किया, हिंदू तो अपराध झेल रहे हैं। ये तो बेचारे गुनाहगार हिंदू नहीं है। सूर्य चौहान की हत्या क्यों की है? सारे मौलानाओं ने इकट्ठा होकर कराया है। ईद के दिन ही क्यों की है? ये बहुत बड़ी साजिश है। और हिंदुओं कह रही हूँ, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, कोई सा भी जानवर पाल लो तो प्यार करेगा, प्रेम करेगा, वफादार रहेगा। लेकिन अल्लाह को मानने वाला कठ मुल्ले से दोस्ती मत कर लेना। लेकिन आज मुसलमान कह रहे हैं कि खोड़ा में सब भाईचारे से रहते हैं, लेकिन साध्वी प्राची दीदी जैसे लोग यहाँ आकर माहौल खराब कर रहे हैं। अरे मौलानाओ, मत कहलवाओ,
मेरा खून खोल रहा है, मत कहलवाओ। इन मौलानाओं ने ही तो साजिश के तहत हत्या कराई है सूर्या की। कहाँ थे ये मौलाना? इतनी भीड़ थी जब उसको चाकू से गोदा गया, क्यों नहीं छुड़ाया मौलानाओं ने? क्यों असरद को पकड़ पकड़ कर नहीं मारा? हम जानते अगर सूर्य की हत्या हुई तो असरद को भी वही मौत के घाट ये मौलाना उतार देते। तो साध्वी प्राची से प्रश्न बनता था, मौलाना चुप हो जाओ, अच्छा नहीं होगा। जी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि किसी आतंकी की जब हत्या होती है तो उसके जनाजे में हजारों और लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन जब सूर्या की हत्या हुई तो मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि आप जब भाईचारे की बात कर रहे हैं तो आप गए शव यात्रा में शामिल कर, हमें तो पता ही नहीं चला कब होगा। हाँ, रोहित भाई मैंने देखा उस दिन आपका चैनल में फेसबुक पर देख रही थी, तो उस दिन जब आप पूछ रहे थे उससे बड़ी लंबी सी दाढ़ी थी मौलाना से कि आप सूर्य चौहान की हत्या हुई कुछ कहोगे, तो मुंह बना करके ऐसे जैसे भैंसे का मुंह बनाया और सीधा निकल गया। दूसरे से पूछा, बोले हम यहाँ नहीं, हमसे मत पूछिए, यही था ना, है ना? हम तो यहाँ रहते ही नहीं, हम तो बिजनौर से आए हैं, हम तो लोनी से आए हैं। तो तुम्हारी क्या नानी मर गई यहाँ आए किस लिए? तो खाम नहीं मर जाता हजारों किलोमीटर, तो तुम रोने के लिए छाती पीटने के लिए चले जाते हो। लखनऊ की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर दीवार से दीवार लगी है। सूर्य चौहान की हत्या का नहीं मालूम इनको? लेकिन मेरठ का कितने बदमाश है ये मौलाना, सारे गुनाहगार ये मौलाना, इनको अंदर कराओ, सब राज खुल जाएंगे मेरे भाई, सब राज खुल जाएंगे। लेकिन मेरठ का एक मुल्ला था, वो कह रहा था कि तुम कितने असद मारोगे, हर घर से असद निकलेगा। अच्छा, जितने असद निकलेंगे उतना ही पीतल भर देंगे, निकालो असद, पीतल भर देंगे। लेकिन लगातार कह रहे हैं कि ये योगी के एजेंडे में बैठ रहा है, चुनाव नजदीक है इसलिए माहौल बनाया जा रहा है, और भी तो हत्याएं हो रही हैं, उन पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं योगी? अतीक अहमद मारा गया तब कौन सा चुनाव था मेरे भाई? ये देश है, इस देश में चुनाव चलते रहते हैं। ये इनके पास कोई बात करने के लिए कोई तरीका नहीं, तो तौर तरीका इनसे आता नहीं, इसलिए चुनाव का देश है, चुनाव होते रहते। बंगाल के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, कभी केंद्र के, चलते रहते चुनाव। उसमें कौन सी कार्रवाई ऐसे ही होगी जी, ठोकना पड़ेगा जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कल जुम्मे की नमाज है और आज इतनी पुलिस मुस्तैद कर रखी है, क्या अब इतनी भी आजादी नहीं है कि हम इबादत कर सकें? बिल्कुल नहीं होगी नमाज। हिंदुस्तान की सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, विशेषकर खोड़ा में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुम सूर्य चौहान की हत्या करोगे, फिर हजूम दिखाओगे, शक्ति प्रदर्शन करोगे। अपने घर में पढ़ो नमाज, अल्लाह को मनाना है तो अपने घर में पढ़ो। देश तो उनका भी है ना दीदी, यहाँ दिक्कत क्या है? देश सड़क चलने के लिए है मेरे भाई, हिंदू टैक्स भरता है, हिंदू के टैक्स से सड़कें बनी है, ये किसी कटोरे की जेब से पैसा नहीं गा। अखिलेश कह रहे हैं 5 मिनट की हो जाएगी तो दिक्कत क्या है? अखिलेश अपने बाथरूम में करवा लेना नमाज, दिक्कत क्या है? जी, बहुत बड़े बड़े बाथरूम बनवाए हैं, उसमें करवाए, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन खोड़ा की सड़कों पर नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अखिलेश यादव लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि उनके पार्टी के प्रवक्ता भी, वो भी यही कह रहे हैं कि जो सूर्या था उसकी बहन से कोई मतलब संबंध थे, उस कारण ये हत्या हुई है, लेकिन उसको धार्मिक तुल दिया जा रहा है। देखिए, जो अखिलेश यादव उसकी पत्नी को मौलानाओं ने कह दिया तो उसको तब शर्म नहीं आई, अब वो तो कुछ भी बकवास कर दे, ये लोग, इनकी बातों में कोई वजूद नहीं। कह रहे हैं ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि जो बात से नहीं मानेगा वो गोली से मानेगा, ऐसे शोभा देती है ये बात? ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, ये बोली से नहीं मान रहे हैं ना, तो अब ये मानेंगे और ठोक दिए जाएंगे सीधा 72 उरों के पास। आड़ में छुरेबाजी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। नहीं और क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, जिस तरीके से आप मिलने आई? प्रशासन से कहूंगी, बात करूंगी आपके सामने, चोरी से नहीं करूंगी, खुल्लम खुल्ला करूंगी। 30-40 अवैध मदरसे हैं, काश प्रशासन पहले सचेत हो जाता खोड़ा में, तो सूर्य की हत्या ना होती। इसलिए तुरंत इनको खाली कराओ और बुलडोजर तालीम देते हैं ना। अरे तालीम मेरे भाई, हिंदुओं को मारने की तालीम देते हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं कि उनकी गर्दन काट के लाओ। मुझसे कह रहे थे कि जन्नत जाने की शिक्षा दी जाती है उसमें। हाँ, ये हिंदुओं की गर्दन काटने की, सर तन से जुदा करने की,
बोरे में पैक करके लड़की को फ्रिज में भरने की ये शिक्षा देते हैं मौलाना। तो नमाज नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। नमाज नहीं होने देंगे। तो आपने राय सुनी, इनका कहना है कि जिस तरीके से कल शुक्रवार को जुमे की नमाज होनी है वो सड़कों पर नहीं होगी और उसके लिए लगातार प्रशासन से भी बात करेंगी और पीड़ित परिवार से भी बात किया है, सरकार से भी जो मांगे हैं वो उनको रखेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।